संत हो सागर पार उतरिय, जे को वचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरिय। जग्यासू ने संतां अगे बेनती की, जी कृपा करो भाव सागर तो पार कर दियो। तो निरंकार ने आकाशबाणी की, जे को वचन कमावै संतन का। आख्या जे भाव सागर तो तरना ही तो संतां दे वचन नूं मन लै। ते अगों झट संतां ने आख्या, सो गुर प्रसादी तरीए। संतां ने अपने उपर वडियाई नहीं लई, गुरु नूं वडियाई दिती कि गुरु की कृपा नाल ही तरना बई। निरंकार ने संतां नूं वडियाई दिती और संतां ने निरंकार की वडियाई की। पर कुल मिला के गुरु की साध संगत रिजल्ट निकलता है कि संतां दे वचन मन के ही भला होना है। आ डॉक्टर भावें किन्ना मेली होवे, किन्ना भी जानकार होवे, किन्ना भी अपना होवे, पर जे कोई डॉक्टर की दिती दवाई नहीं खाएगा तो राजी किवें होवेगा। बस इसे तरह दे भावें इसे तरह संतां दे भावें किन्ना नेड़े होवे, किन्ने मथे टेकदा होवे, पर जे संतां दा वचन ना कोई मन्ने तां भला किवें होवेगा वे। जिन्हां ने वचन मन्निया है उन्हां नूं किन्ना सुख प्राप्त होया है, पर जिन्हां ने नहीं मन्निया उन्हां नूं उसदी सजा भी मिली। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज नानकसर कलेरी विराजमान हैं। अज पूर्णमासी है, गुरु की साध संगत बेअंत संगत जुड़ी है। अगले दिन सब संगतां नूं छुट्टियां दे दित्तियां। कुछ संगतां जिन्हां नूं सरकारी छुट्टियां सन वो रह गईयां। सरदार दलीप सिंह जी लाहौर तो सारा परिवार दर्शन करन आया सी। पुन्निया तो बाद भी छुट्टियां दे कारण रहण दा प्रोग्राम बना लिया। ठाठ तो बाहर एक तमोटी विच हैस रखी हुई सी। नेत निरंकार दी 8-9 साल की उम्र विच काका अमरजीत सिंह नूं गर्मी के कारण बुखार हो गया। दवाई का कोई प्रबंध ना हो सकिया ते गर्मी बहुत सी, इस कारण बुखार ज्यादा वध गया। एक सेवादार नूं बेनती की, बई जे अंदरों बर्फ मिल जाए तो सिर ते बर्फ रख के दोपहर कट लवांगे, शाम नूं जगराओं तो डॉक्टर पासों दवाई लै आवांगे। सेवादार ने अंदर बेनती की। हजूर ने बर्फ सेवादार दे राही भेज दिती। अंतरयामी बाबा जी कुछ देर मगरों गुरु की साध संगत आप ही हौली हौली तंबू विच आ गई। बाबा जी नूं तक के बड़े हैरान होए अते सब ने नमस्कार की। बाबा जी ने पूछया, बई बच्चे का की हाल है? बेनती की, जी पातशाह बहुत जोर का बुखार है। हजूर ने वचन किया, बई संदल का सरबत बर्फ पा के चमचा चमचा इसनूं पिलाई जाओ, ठीक हो जाएगा। आथने इसनूं डॉक्टर पास ले जाना। देसी अंग्रेजी दवाई जो इसनूं माफक होवे वो लै लैनी। अगों सरदार दलीप सिंह ने सत वचन आख्या। बाबा जी 2-4 मिनट बैठ के गुरु की साध संगत वापस अपने आसन पर चले गए। शाम नूं दीवान विच बाबा जी अपने आसन पर बैठे सन। रहरास दे पाठ मगरों सरदार दलीप सिंह बाबा जी नूं पक्खा कर लिया सी। बाबा जी ने पिछे वल निगाह मारी ते पूछया, बई काके दा की हाल है? उत्तर विच बड़ा हुब के कहा, जी आप जी की कृपा नाल बिल्कुल ठीक है। अते वो रागियां दे पिछे बैठा होया है। हुण पुछया, शहर गए सी दवाई लियांदी है? जी जदों बड़े डॉक्टर की दवाई नाल ठीक हो गया तो छोटे डॉक्टर की दवाई की लोड़ सी?
बाबा जी ने गंभीर होके आख्या, "ओ की आखदा है कि असीं ठीक कीता है? भाई जी हुक्म तां ना मन्निया, ये चंगा नहीं कीता।" इउं कह के बाबा जी चुप कर गए। जदों दीवान की समाप्ति हुई तो बाबा जी अपने आसन से चले गए तो संगत आपो अपने घरां नूं चली गई। यात्री आपो अपने तंबू विच चले गए। जदों सरदार दलीप सिंह अपने तंबू विच चला गया ना गुरु की साध संगत, तां जाण सार ही पहलां दी तरह बच्चे नूं जोरदार दा बुखार चढ़िया होया। हुण बाबा जी कोल बेनती करन जोगे भी ना रहे। औखे सौखे रात कट्टी ते अगले दिन छुट्टी लैके लाहौर चले गए। बुखार पहलां नालों भी वध गया। लाहौर के मशहूर डॉक्टर कर्नल अमीर चंद उसने इलाज किया, पर 10-12 दिन विच एक पैसे जिन्ना भी फर्क ना पिया, बल्कि घड़ूए निकल आए। हुण घर दे सारे टब्बर नूं फिक्र हो गया कि इस तो पहला लड़का भी मौके ते घड़ूए की बीमारी नाल मर गया सी। भी हुण की करिए? हुण सारे बहुत पछताउंदे हन कि बाबा जी का वचन पहला क्यों ना मन्निया। हुण सरदार ने अपनी घरवाली नाल सलाह की कि सवेरे मैं बाबा जी पास जाके पिछे की माफी मंगदा हाँ, अगे नूं बेनती करांगा। सो इस विचार अनुसार रात के 2:30 बजे इशनान करके अते अरदास करके लाहौर तो नानकसर वल तुर पए। ड्राइवर नूं कार छेती चलाउण नूं आखिया, भाई छेती चला, देर हो रही है। तकरीबन 6 बजे नानकसर पहुंच गए। 10 बजे बाबा जी पास टाइम मिलिया। इस वक्त बाबा जी बाहरों आके इशनान करके वस्त्र पहन बाहर सुखमनी साहिब के पाठ पास आउण वास्ते तैयार खड़े सन। गुरु की साध संगत, सेवादार ने बेनती की। हजूर ने अंदर बुला लिया। दलीप सिंह ने मत्था टेकिया और बाबा जी ने पूछा, भी काके दा की हाल है? हुण दलीप सिंह रोण लग्या पुब्बा मार के, पर मूहों गल कोई नहीं निकलदी। फिर बाबा जी ने कहा, दलीप सिंह बोलदा क्यों नहीं बई? अगों बेनती की, पातशाह जे कोई भुल हो गई है तो बख्श लो, बख्श लो। बाबा जी कुछ गंभीर होए ते कहा, बई अफसरां वाली चलाकी अजे भी नहीं छड्डदा। एक तां जान के गलती की ते फिर कहंदा है जे भुल हो गई है तो बख्शो। सप भी खुड विच वड़दा है तो सीधा होके वड़दा है। तुहाडे अंदरों अजे भी इंजीनियरां वाली बदबू आउंदी है। एक तां डॉक्टर कोल नहीं गया, वचन नहीं मन्निया, दूजा कहंदा है जे भुल हो गई है तो बख्शो। सलाम जवाब दोवें करे मुंडों को था जाए। हुण दलीप सिंह पुब्बा मार के रो पिया गुरु की साध संगत ते आख्या, पातशाह सदा ही भुल्लणहार हां, जिवें जाणदे हो रख लो। हुण बाबा जी ने आख्या, संगी वचन ना मन्ने तां महात्मा की करे? बई संगी वचन ना मन्ने तां महात्मा की करे? भाव जे कोई महापुरखों का वचन मन ले तो निरंकार खुश हुंदा है, जे ना मन्ने। इस तरह दलीप सिंह नूं समत दिंदियां दया दे समुंदर कहण लगे, कोई गल नहीं, जाओ 5 ਸਿੰਘਾਂ कोलों मर्यादा अनुसार 5 पाठ सुखमनी साहिब दे करवाओ ते अमृत तैयार करके बच्चे नूं छिका दिओ, गुरु सुख देवेगा। इउं वचन करके वापस जाण दी आग्या दे दित्ती। हुण सरदार जदों लाहौर घर पहुंचिया तां गुरु की साध संगत बच्चा ठीक ठाक खेड रहा सी। हुण दलीप सिंह ने घर वाली तो पूछया, भई इह किवें हो गया? तां उसने उत्तर विच दस्सिया, जदों तुसीं बाबा जी वल घरों बाहर निकले तां उसे वेले ही काके दी सेहत ठीक होनी शुरू हो गई सी। 2-3 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो गया। सो गुरु की साध संगत, यह है महापुरखों के वचन मनण का फल अते ना मनण की सजा।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ, ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।